हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में पढ़ेंगे चालक, अचालक एवं अर्धचालक, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमें चालक की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चालक। सबसे पहले हम चालक को परिभाषित करेंगे कि कौन सा पदार्थ चालक होता है या किस प्रकार के पदार्थ में चालक का गुण पाया जाता है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, वे चालक कहलाते हैं। और लिखेंगे चालक की अंतिम कक्षा में एक, दो या तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी जो चालक पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है और उनकी अंतिम कक्षा में एक, दो या तीन मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और चालक का हम लिखेंगे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। यानी सबसे पहले हम चालक की परिभाषा देखेंगे। चालक की परिभाषा देखने के बाद देखेंगे कि चालक की अंतिम कक्षा में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, दो या तीन। फिर हम देखेंगे कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है। अब देखेंगे चालक के उदाहरण, यानी चालक के उदाहरण। और चालक के उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में सबसे पहले हम लिखेंगे चांदी, फिर लिखेंगे तांबा, फिर लिखेंगे सोना, फिर लिखेंगे एल्यूमिनियम, फिर लिखेंगे टंगस्टन, फिर लिखेंगे जस्ता। यानी जब हम चालक के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले चालक की परिभाषा देखते हैं, फिर उसका विशिष्ट प्रतिरोध देखते हैं, फिर हम चालक के उदाहरण देखते हैं। तो चालक के उदाहरण में सबसे पहले हम चांदी के बारे में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। जब भी कहीं हमें क्वेश्चन मिलता है कि सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, तो उसमें हमें आंसर के रूप में चांदी ही देना होता है, क्योंकि चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। तो हमने सबसे पहले चालक की परिभाषा देखी, फिर चालक की विशेषता और उसके उदाहरण देखे। अब हम देखते हैं अचालक, यानी अचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं।
अचालक। अचालक की परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम या नगण्य हो तो उन्हें अचालक कहते हैं। यानी अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य हो या शून्य हो, वे पदार्थ अचालक कहलाते हैं। यानी इसकी परिभाषा, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य या शून्य हो तो वे पदार्थ अचालक कहलाते हैं। और इस प्रकार के पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और इसके उदाहरण लिखेंगे, जैसे अभ्रक, कांच, पीवीसी, रेजिन, इस प्रकार हमने अचालक की परिभाषा देखी और अचालक की परिभाषा के साथ साथ इसके उदाहरण भी देखे कि इसका उदाहरण है कांच है, पीवीसी है, रेजिन है, अभ्रक है, ये पदार्थ के अचालक कहलाते हैं। अब हम देखते हैं अर्धचालक की परिभाषा। अर्धचालक यानी वे पदार्थ जिनमें चालक तथा अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, या वे पदार्थ जिनमें चालक एवं अचालक के मध्य के गुण पाए जाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे पदार्थ जिनमें चालक एवं अचालक दोनों के मध्य के गुण पाए जाते हैं, वे अर्धचालक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें चालक एवं अर्धचालक दोनों के मध्य के गुण पाए जाते हैं, वे पदार्थ जिनमें चालक एवं अचालक दोनों के मध्य के गुण पाए जाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। और अर्धचालक के उदाहरण देखते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। और इसके साथ साथ हम अर्धचालक के उपयोग भी देखते हैं। अर्धचालक के उपयोग, अर्धचालक के उपयोग में हम सबसे पहले देखते हैं इसका उपयोग आईसी बनाने में, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में।
यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम दो अर्धचालक है और इनका उपयोग आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में, डाइक बनाने में, ट्राइक बनाने में तथा ट्रांजिस्टर यानी अर्धचालकों का उपयोग इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में, ट्राइक बनाने में, डायक तथा ट्रांजिस्टर बनाने के उपयोग में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि चालक के बारे में हमने पढ़ा, अर्धचालक के बारे में पढ़ा और अचालक के बारे में पढ़ा। तो इसके साथ साथ एक परिभाषा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की भी होती है, उसके बारे में हम देखते हैं कि वह परिभाषा क्या है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सबसे पहले हम देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की परिभाषा, यानी अलग अलग प्रकार के पदार्थों की अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है, जिसे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे कि अलग अलग प्रकार के पदार्थों की अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है, जिसे पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी जो पदार्थ चालक, अचालक एवं अर्धचालक के रूप में काम में लेते हैं और उनके अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है, और इस गुण को ही पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो आज हमने चालक, अचालक, अर्धचालक तथा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा। थैंक यू।